हे दोस्तों, $1 मिलियन 12 महीने में कैसे कमाए जा सकते हैं? वेल, इसका आंसर टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी सिंपल है। लेकिन सिंपल चीज़ ज़रूरी नहीं है, आसान भी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको $1 मिलियन कमाना है तो इसके कई सारे तरीके हैं। अच्छा, अगर समझने के लिए $1 मिलियन को मैं 1 करोड़ से रिप्लेस कर दूँ तो देखो, अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 रुपये की चीज़ें 10 लाख लोगों को बेचोगे तो आप 1 करोड़ कमा लोगे। अगर आप 100 रुपये की चीज़ 1 लाख लोगों को बेचोगे तो भी 1 करोड़ कमा लोगे। या फिर अगर 1000 रुपये की चीज़ 10,000 लोगों को बेचते हो तो भी 1 करोड़ हो जाते हैं। और ऐसे ही पूरा चार्ट आप देख सकते हो। ऑन द अदर हैंड, ये तो मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लेते हो और उन 5 प्रोडक्ट्स के 25 यूनिट्स को भी बेचते हो, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करके भी आप $1 मिलियन तक पहुंच सकते हो। नाउ रियान ने ये चीज़ को एक्चुअल में करा भी है। वो अपनी बुक 12 मंथ्स टू 1 मिलियन में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रहे हैं कि कैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और 7 फिगर इनकम तक जनरेट कर सकते हो इन लेस देन 365 डेज। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ऑथर रैन मॉरिन जो थे ना, उन्होंने सिर्फ 24 साल की उम्र में ही मल्टीपल कंपनीज के फाउंडर बन चुके हैं। एक तरफ जहां पे 24 साल के लोग ये फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है, वहीं दूसरी तरफ रैन इस टाइम पे ही एक मिलियनर बन चुके थे। उनके 2 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सेल भी कर दिया था, जिससे वो एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। और ये चीज़ कर पाने की जो स्ट्रैटेजीज टैक्टिक्स थी, उसे ही चलो समझने की कोशिश करते हैं उनकी स्टोरी के थ्रू। रैन ने देखो, जब अपना फर्स्ट बिजनेस वेंचर जेन एक्टिव स्पोर्ट्स नाम का चालू किया था, तो वहां पे वो योगा मैट्स, टॉवल्स और बहुत सारी चीजें सेल करते थे। ना ये चीज फिजिकल बिजनेस था। ना ये जो फिजिकल बिजनेस था वो एक्चुअल में लॉस मेकिंग बिजनेस था, क्योंकि उनको हमेशा इन्वेंट्री, एम्प्लॉयज की सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ऐसे कई सारी चीजों के पीछे काफी खर्चा करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके पैसे हमेशा खत्म हो जाते थे, जो उनकी काफी बड़ी गलती भी थी। उन्होंने बोला उनके पास बिजनेस करने का कोई स्ट्रक्चर या गेम प्लान नहीं था। वो बस अपने मन के हिसाब से चीजें करते जा रहे थे और ये चीज ही उनको बहुत भारी पड़ रही थी। इनफैक्ट वो अपने सारे पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते थे, जिसकी वजह से वो कई बार घर का रेंट भी नहीं भर पाते थे और इसी वजह से उन्हें अपने फ्रेंड के घर पे भी सोना पड़ता था, रहना पड़ता था। बट फिर उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज की। उन्होंने अपने जेन एक्टिव स्पोर्ट्स को फंड करने के लिए फ्रीडम फास्टलेन नाम का एक पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया, जहां पे वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज जो बिजनेस के डोमेन में अच्छा पैसे कमा रहे थे, कई बिजनेसेस सक्सेसफुली रन कर रहे थे, उन्होंने उन्हें अपने पॉडकास्ट में होस्ट करना चालू किया।